नमो छात्रों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। सुभाषितानी, सुंदर वचनों को हम पढ़ रहे थे, सुंदर वचनों को हम सुन रहे थे और मैंने इसका आपका एक पार्ट तो कंप्लीट कर दिया था। देखिए बहुत कुछ मैंने कोई पहेली नहीं बूझी इस बार। सीधे सीधे मैं बात पर आती हूँ कि सुभाषितानी का पार्ट 1 हमने पूर्ण कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 के लिए मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। तो आप मुझे बताइए, देर नहीं हुई ना? जल्दी से आपको वीडियो मिल गया तो आप इसको आप कंटिन्यू करेंगे और मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर तो क्या कहने। बिल्कुल। तो यहाँ पर पंचमा पाठा पार्ट 2 लेंगे, आगे के जो सुभाषित बचे हुए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। अगला श्लोक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहनी, सा एव वहनदति दर्हते शरीरम। तो यहां पर क्रोधो ही शत्रु, क्रोध ही शत्रु है। प्रथमो नराणाम, नराणाम मतलब मनुष्यों का प्रथम शत्रु क्रोध ही है। देह स्थितो, देह में स्थित, देह विनाशनाय, देह के विनाश के लिए, हमारे शरीर के विनाश के लिए एकमात्र मनुष्य का शत्रु है, पहला शत्रु क्रोध। यथा स्थितः, जैसे स्थित, काष्ठ गतो, काष्ठ मतलब लकड़ी, गतो मतलब अंदर, लकड़ी के अंदर ही वनही होती है वो आग जो लकड़ी के अंदर यदि रुक जाए तो आपको क्या लगता है, अंदर अंदर बुझ जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो लकड़ी को अंदर ही अंदर धीरे धीरे जलाती रहेगी। सा एव दहते शरीरम, और वैसे ही ये क्रोध रूपी शत्रु रूपी जो अग्नि है वो भी हमारे शरीर देह में स्थित होकर उसको अंदर ही अंदर जलाती रहती है। क्रोध में व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता है। क्रोध में वो इतना क्रोधी हो जाता है, अंदर अंदर इतना जला दिया जाता है कि उसके सोचने समझने की शक्ति क्षमता नष्ट हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर आप अन्वय, ही नराणाम, मनुष्यों के देह विनाशाय, देह के विनाश के लिए प्रथम शत्रु देह में स्थित क्रोध है। ही यथा, जैसे लकड़ी के अंदर स्थित आग काष्ठमेव दहते, लकड़ी को जला देती है, साएव क्रोधाएव शरीरम दहते, वैसे ही क्रोध भी शरीर को जला देता है, नष्ट कर देता है। यहाँ पर आप देखिए इसका अर्थ, निश्चय ही मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध मनुष्य को जला देता है। और जला देने का मतलब ये नहीं होता कि मनुष्यों के अंदर से धुआं निकलने लग जाए, जी नहीं। लेकिन जब हमें क्रोध होता है या क्रोध आता है तो आप खुद सोचिएगा, उस समय आप कुछ अच्छा सोच नहीं पाते, कुछ अच्छा बोल नहीं पाते, हर एक कार्य आपके अव्यवस्थित होते हैं और अपूर्ण हो जाते हैं, कभी कभी तो आप असफल हो जाते हैं। तो ये जला नहीं तो हुआ, अंदर से हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। शब्दार्थ है, वही अग्नि दहते जलाता है, देह स्थित देह में स्थित, काष्ठ गता अर्थात लकड़ी में स्थित। अगला श्लोक है, मृगा मृगहि संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी तुरंगाश्च तुरंगहि, मूर्खाश्च मूर्खै सुधिये सुधीभि, समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा हिरण, मृगई मृगों के साथ, संगम मतलब अनुव्रजंती मतलब जो हिरण है वो हिरणों के साथ रहता है। गवाश्च गोभी, गाय गायों के साथ रहती है। तुरंगास तुरंगई, घोड़ा घोड़ों के साथ रहता है। मूर्खाश्च मूर्खई, मूर्ख मूर्खों के साथ रहते हैं। सुधिये सुधी भी, विद्वान विद्वानों के साथ रहते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील मतलब समान गुण वालों के साथ ही मित्रता होती है। जी हाँ, आपको पता है मित्रता एक चुंबकीय आकर्षण होता है इसमें। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी, अच्छा आप नए विद्यार्थी पहुंचे अपनी कक्षा में, 1-2 दिन के अंदर, एक आधी दिन के अंदर, हो सकता है उसी दिन आपका ऐसे बच्चे के साथ आकर्षण हो जाए, ऐसे बच्चे के साथ दोस्ती हो जाए। और क्यों उससे हो गई? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप दोनों का नेचर मिलता जुलता था। किसी एक बच्चे से आपको बात करने का मन ही नहीं करता, कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि आप दोनों एकदम विपरीत हैं। तो हमारा नेचर अपने आप अपने साथ वाले को ढूंढ लेता है। अब ये तो हो गई नेचर की, लेकिन हम यहाँ भी देखें तो क्या गाय के साथ हम शेर को खड़ा कर देंगे? हिरण के साथ शेर आ जाएगा, हिरण के साथ गाय, वो मित्रता जमेगी ही नहीं। हिरण हिरण के साथ रहता है, घोड़ों के साथ, घोड़ा घोड़े के साथ रहता है, और मूर्ख मूर्खों के साथ रहते हैं। मूर्ख भी विद्वानों के साथ आ जाएंगे तो कोई मतलब का बैठक ही नहीं जमेगी। और सुधी अर्थात विद्वान विद्वानों के साथ रहते हैं। समान गुणों के साथ ही मित्रता होती है।
ये देखिए उसी का है। मृगः मृगई सह गावा गावा गोभी, और तुरंगा मतलब सह लगा हुआ है इसीलिए कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़ा घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ संगम रखते हैं, मित्रता रखते हैं। सख्यम समानशील व्यसनेसु मतलब मित्रता समान गुण वालों में ही होती है। यहाँ पर अर्थ देखिए, हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ जाते हैं, अनुसरण करते हैं। समानशील और स्वभाव होने पर ही मित्रता होती है। तो कई बार आप मित्र खोजने नहीं पड़ते, आप अपने नेचर से उन्हें आकर्षित कर लेते हैं। शब्दार्थ है मृगाह मतलब हिरण, मृगाह मतलब बहुत सारे हिरण, गावा मतलब गाय। अब यहाँ पर हिरणों नहीं लिख सकते तो हिरण से भी, लेकिन आप समझ जाएंगे कि बहुवचन है तो बहुत सारे। तुरंगा मतलब घोड़े, सुधिया मतलब विद्वान, अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, व्यसनेशु मतलब स्वभाव में, और सख्यम मतलब होता है मित्रता। अगला श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्षा फलश्छाया समन्विता यदि दैवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। सेवितव्यो मतलब सेवा करनी चाहिए, किसकी? महावृक्षा, महान वृक्ष की। कैसे महान वृक्ष की? जिससे फल और छाया समन्वित समान रूप से मिलती हैं, ऐसे महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात मतलब होता है भाग्य से, यदि भाग्य से, किस्मत से फल न अस्ति, यदि फल नहीं मिल रहा है उस वृक्ष से तो छाया के निवार्यते, छाया तो कहीं नहीं जा सकती। छाया किस कारण से हट जाएगी? छाया तो मिलेगी। कहने का तात्पर्य वृक्ष का हमेशा पालन पोषण करो। कोई वृक्ष यदि फल नहीं दे रहा है तो कम से कम छाया तो दे रहा है, छाया तो कहीं नहीं जाएगी। चलिए फल देना बंद कर दिया, किसी मौसम में किसी बार उसके फल अच्छे नहीं आए, फल झड़ गए या कुछ भी हो गया, सड़ गए, नहीं आप प्राप्त कर पाए, लेकिन छाया तो कहीं नहीं जाएगी, छाया तो वो तब भी देगा। तो ऐसे वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। फलस छाया समन्विता, फल और छाया जो समान रूप से देते हैं, ऐसे महान वृक्ष की सेवितव्य सेवा करनी चाहिए। किस्मत से यदि फलम नास्ति, फलम नहीं मिलता है, छाया के निवारते, तो छाया कहाँ जाएगी? वो तो मिलेगी ही मिलेगी। मतलब वृक्ष से कुछ ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो मिलता ही है। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संचरण संरक्षण करना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती? मतलब छाया तो नहीं रोकेगी, अर्थात छाया को कौन रोक सकता? वो तो मिलेगी ही मिलेगी। किसी कारण से फल नहीं तो छाया तो कहीं नहीं जाएगी, वो तो मिलेगी ही। शब्दार्थ है सेवितव्य मतलब संरक्षण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। दैवात मतलब होता है भाग्य से, किस्मत से। निवार्यते अर्थात रोकी जाती है। अब अगला श्लोक है, अमंत्रम क्षरम नास्ति नास्ति मूलम और मूल नौषधम। यहाँ पर मैं अपन शब्दों को तोड़ेंगे अभी। अयोग्य पुरुषः नास्ति योजक तत्र दुर्लभः। तो यहाँ पर क्या है? अमंत्रम, एक मिनट, अमंत्रम, फिर पीछे आ गए क्या? चलिए आगे। अमंत्रम अक्षरम, कोई भी अक्षर मंत्र से रहित नहीं होता। एक मैं यहाँ पर बात बताऊं आपको, कहते हैं कि अक्षरों की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, अक्षर स्वयं में प्रतिष्ठित होते हैं। आप आ से लेके ज्ञानी तक के अक्षरों को देखिए और बताइए कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो मंत्र में ना आया हो, अर्थात ऐसा कोई मंत्र नहीं जो अक्षर से विहीन हो। तो अक्षरों से विहीन कोई मंत्र नहीं है। नास्ति मूल, मूलम मतलब ये जड़, पेड़ की जड़। औषधम, तो नास्ति कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो औषधि से विरक्त हो। औषधि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो उस जड़ में होगा ही। अयोग्य पुरुषः, पुरुष कोई भी अयोग्य नहीं होता। देखिए जिसका जन्म पृथ्वी पर हुआ है, जो पृथ्वी पर आया है, वो अकारण नहीं आता। और अकारण तो चलिए छोड़िए, अगले श्लोक में हम ले जाएंगे आपको, पर कोई भी अयोग्य नहीं होता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता होती है। कोई बोल अच्छा लेता, कोई सुन अच्छा लेता, कोई लिख अच्छा लेता, किसी को बात करने का तरीका, मतलब वही बोलना तो अलग है कि आपने भाषण दे दिया, किसी में आपस में बात करने का तरीका अच्छा है तो कोई दूसरे को मना बहुत अच्छे से लेता है। किसी की राइटिंग अच्छी है तो किसी की पेंटिंग अच्छी है, तो किसी का गायन शैली अच्छी है, तो कोई कंप्यूटर में बहुत अच्छा, कोई मैथ्स में अच्छा, कोई हिंदी में अच्छा, कोई संस्कृत में अच्छा, कोई साइंस में बहुत अच्छा है। आप इतने सारे क्षेत्र देखते हैं, इतने सारे आप एरिया में देखते हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, तो कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। आपके घर में बैठी आपकी माँ, क्या वो अयोग्य है? इतना अच्छा अच्छा खाना बना के आपको खिलाती, भले वो जॉब पर ना जाती हूँ पर अच्छा खाना बना के खिलाती हैं, आपके घर को मेंटेन रखती हैं, आपको हर समय देती, तो उनमें कितनी योग्यता छुपी हुई है, शायद उतना काम तो आप भी ना कर पाए।
एक समय में इतने सारे कामों को करना, तो उनमें कितनी बड़ी योग्यता है। कोई भी व्यक्ति, आपके यहाँ आपकी दादी बैठी हुई हैं, आप क्या कहेंगे? आप तो पढ़े लिखे, आज के समय की दादी के अंदर कितनी योग्यता है आपको क्या पता। उन्होंने जीवन भर क्या क्या बहुत अच्छा कार्य किया, उनमें योग्यता क्या कुछ नहीं रही। उस समय की जितनी योग्यताएं थी उनके अंदर है। उनके अंदर सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, बातें करना है, जीवन का सार उनके अंदर छुपा हुआ, उनका अनुभव। तो हर एक व्यक्ति, यदि हम व्यक्तियों को छोड़ दें तो आप, यदि हम एक श्लोक में आएगा जानवरों के लिए भी, कि यहाँ पर आया कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु या जानवर, कोई भी अयोग्य नहीं होता है। योजका तत्र दुर्लभा, योजक मतलब होता है जोड़ना, युग्म बनाना। तत्र मतलब यहाँ, वहां, दुर्लभा मतलब वहां पर एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे से मिलकर कार्य करना कठिन होता है। जबकि कोई भी अक्षर ना तो बिना मंत्र के है, ना कोई जड़ बिना औषधि की है, ना कोई पुरुष अयोग्य, केवल इनको जोड़ना और इनसे कार्यों को करना ही बड़ा कठिन है। अमंत्रम अक्षरम ना अस्ति, ठीक है, तो कोई अक्षर मंत्र रहित नहीं, यह मंत्र अक्षरों के बिना नहीं। अनौषध मूलम नास्ति, कोई भी मूल जड़ बिना औषधि की नहीं। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं। तत्र योजिका दुर्लभा, बस वहां जोड़ने की आवश्यकता है कि इनसे मिलाकर कार्यों को कैसे किया जाए। अर्थ देख लीजिए, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। वहां जोड़ने वाला, या कहना चाहिए कि कहते ना पारखी, हीरे की परख जौहरी को होती है, उनको परखने वाला कोई चाहिए कि इनको कोई कितना परख ले। तो पारखी दुर्लभ होता है जो इन गुणों को परख कर उनका उपयोग कर सके। मंत्रों को, आप अक्षरों को परख लो कि आप कौन सा मंत्र बना डालो, ठीक। आप जड़ को खोज डालो कि किस जड़ में कौन सी औषधि है, ये करना मुश्किल होता है। जबकि हर कहीं, हर एक वस्तु, हर एक गुण वहां मौजूद है। उस पुरुष को आप नहीं सर्च कर पाते कि इसके अंदर योग्यता क्या, उस योग्यता को निखारना ये कठिन होता है। शब्दार्थ है अमंत्रम मंत्रहीन, मूल मतलब जड़, अनौषधम मतलब औषधि से रहित, और योजक मतलब होता है जोड़ने वाला। अगला है श्लोक, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सबिता रक्तो रक्तास्त्र समये तथा। संपत्तौ मतलब संपत्ति में, विपत्तौ मतलब परेशानियों में, महताम एक रूपता, एक रूपता होनी चाहिए। जैसे उदय सबिता, सबिता मतलब यहाँ पर सूर्य के लिए है। उदय होते समय, सूर्य जब उदय होता है तब उसका रंग कैसा होता है, सूर्य जब उदय होता है तब उसका रंग कैसा, और जब अस्त होता है तब उसका रंग कैसा होता है, तो एक ही रंग होता है, रक्तास्त्र, लाल रंग। सूर्य के उदय के समय भी लाल रंग होता है, सूर्य के अस्त के समय भी लाल रंग होता है। जब वो उदय मतलब संपत्ति की ओर, दिन भर उसको रहना, अपना राज्य करना दिन भर रहते हुए, और जब वो अस्त होता है, जब वो अपने एक दर किनार होकर चला जाता है, जब वहां विपत्ति का उसको सूचक कहते हैं, जब वो परेशानियों में घिर जाता है, अंदर चला जाता है, तब भी उसका रंग लाल ही दिखाई देता है। तो जैसे सूर्य उगते और डूबते समय दोनों समय एक ही रंग का होता है, वैसे व्यक्ति को संपत्ति में भी और विपत्ति में भी एक ही भाव का होना चाहिए। संपत्ति में अधिक उत्साह, उल्लास और प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और विपत्ति में रोना धोना और दुखी नहीं होना चाहिए। दोनों में समान भाव रखो, क्योंकि कहते हैं ना कि एक वही ऐसी कोई पंक्ति बोलो जो यदि हम सुख में बोलें तो दुखी हो जाएं, और यदि दुख में बोलें तो हम प्रसन्न हो जाएं। क्या बोलते हैं उसको, ये समय भी नहीं रहेगा। तो यदि किसी के घर में उत्साह हो रहा है, बहुत प्रसन्नता है, रोज खुशियां आ रही हैं, और कोई किसी ने कह दिया कि ये समय हमेशा नहीं रहेगा, तो हम दुखी हो जाते हैं, हाँ कभी खुशियां भी हमारी चली जाएंगी। यदि बहुत व्यक्ति दुखी है और किसी ने आके कह दिया ये समय भी नहीं रहेगा, तो वो खुश हो जाता है कि ये भी नहीं। तो मतलब ये कि दोनों में दुखी नहीं होना है, एक समान भाव से चलो, तो ना तो घमंड हमें छू पाता है और ना ही तकलीफ हमें छू पाती है, ठीक। तो यहाँ पर वही है, महताम संपत्तो विपत्तो च एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में एक रूप रही है। जैसे कि सूर्य उगते और डूबते दोनों समय लाल रंग का होता है, उसके रंगों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता होती है, महापुरुष एक समान के होते हैं दोनों में। सूर्य उदित होता है और अस्त होता है तब उसका एक ही रंग होता है, लाल। वैसे ही हमें एक ही भाव से अपने कार्यों को करना है, दोनों ही समय में। संपत्तौ संपत्ति में, विपत्तौ विपत्ति में, सबिता सूर्य, रक्तः लाल। अगला श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वच्च धावने वीरः
भारत से बहने खरा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दुनिया में आने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, कोई भी जानवर, आने वाला छोटे से छोटा कीड़ा भी निरर्थक नहीं होता है। एक चिड़िया ने जन्म लिया क्योंकि वो आपके खेत को कीड़े मकोड़ों से दूर करेगी। कीड़े मकोड़े यदि आपके खेत में है तो हो सकता है कि वहां से वो उपजाऊ, कुछ उनकी लार के द्वारा कुछ उपजाऊ तत्व मिलने वाले हैं। तो क्या आपको समझ, एक मधुमक्खी कितना बेहतरीन छाता बनाती है और क्या आपको पौष्टिकता से शहद देती है, भरा हुआ, पौष्टिकता से भरा हुआ। तो यहाँ छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़े शेर का भी अपना एक अलग महत्व होता है, कोई निरर्थक नहीं होता है। तो विचित्र खलु संसारे, निश्चित ही इस विचित्र संसार में, खलु मतलब निश्चित, इस विचित्र, इस अनोखे संसार में नास्ति नहीं है, किंचित कोई भी निरर्थक, कोई भी बिना अर्थ का नहीं है। अश्वा चा धावने, अगर यदि घोड़ा दौड़ने में तेज है तो भारत से बहने खगा, खरा, तो खरा मतलब गधा, तो गधा बोझ को ढोने में तेज है। यदि वो दौड़ने में वीर कहा जाता है तो गधा बोझ ढोने में वीर है। गधे के जैसा घोड़ा बोझ ढो तो ले क्या? दोनों अपनी अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं। विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, इस विचित्र संसार में निश्चित ही कोई भी निरर्थक नहीं है। अश्व चेत धावने, यदि अश्व घोड़ा दौड़ने में वीर है तो निश्चित ही जो गधा है वो भार ढोने में वीर है। विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। अर्थात इस संसार में सभी व्यक्ति का, सभी मनुष्यों का, सभी प्राणियों का अपना अपना महत्व होता है। ऐसा नहीं कि एक का ही महत्व उच्च और दूसरे का कोई महत्व नहीं। उसका उसके लेवल पर अपना महत्व होगा तो दूसरे का दूसरे के लेवल पर अपना महत्व होगा। सभी महत्वपूर्ण है, महत्वहीन कोई भी नहीं। शब्दार्थ देखिए, खलु मतलब निश्चय ही, चेत मतलब यदि, धावने मतलब दौड़ने में, वहने मतलब ढोने में, भार को ढोने में, खरा मतलब होता है गधा। और यहाँ पर आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ आपने पूरे के पूरे सुभाषितानी पढ़ लिए हैं, आपने महत्व जान लिया है, आपने संपत्ति विपत्ति का क्या आधार है, तो यहाँ पर आपने आलस्य शत्रु है तो कहीं क्रोध जलाने वाला है, कितने सारी बातों को आपने पढ़ा और सारी की सारी बातें जीवन में उतारने के लायक है। कभी भी नीति श्लोक हो, सुभाषितानी हो, सूक्ति मौक्तिकम हो, कुछ भी हो, आपको कभी भी वो गलत थोड़ी राय देंगे। इसलिए तो ये लिटरेचर में, हमारे साहित्य में ये रखा गया है। साहित्य का एक दायित्व बनता है कि व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाना। सही मार्ग पर चलते हुए हम कई रास्तों को अपना सकते हैं और वो गलत नहीं हो सकते। यदि आपका मार्ग एकदम सही जा रहा है, आपको अपना लक्ष्य दिख रहा है, और ये लक्ष्य ये नहीं कि मैं कहूँ हिंदी में है, संस्कृत में है, मैथ्स में हो, साइंस में हो, आपका किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन ये जो आपको लिटरेचर, आपका साहित्य आपको सिखाता है, वो सिखाता है कि आपको सही रास्ता अपनाना है। मंजिल आपकी कोई भी हो, आप उसे प्राप्त करिए, रास्ता आपका सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए। तो साहित्य के साथ हम बहुत अच्छा सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सुभाषित का समझना, शब्दार्थों को जानना, ये हमारा पूर्ण होता है। अगला वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें इसके अभ्यास होंगे। तो आपको ये नहीं मान लेना है कि पाठ कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा इंतजार और बनाए रखिए, इसमें भी मैं देर नहीं करूंगी। अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर मुझे उपस्थित होना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।